हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं आपका ज्योग्राफी का सेकंड पेपर, जिसका नाम है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो की खास बात है कि इसमें हमने आंसर्स भी इंक्लूड करे हैं। पूरा आंसर नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना है। तो ये है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति, प्रवाह तंत्र और उसके विविध प्रभाव। अब देखिए कि आपको ये नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन इससे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप ये मत करिए कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया। इसका समझिए कि टॉपिक कौन सा है। ठीक है, टॉपिक है आपका क्या, भारतीय मानसून। ठीक है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति, या फिर और घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन बात वही रहेगी। तो देखते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति। भारतीय मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः भारत और समुद्र के मुख्यतः भूमि और समुद्र के तापांतर के कारण होती है। गर्मी के कारण मौसम में भारत का उत्तर पश्चिम भाग तेजी से गर्म होकर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना देता है, और दूसरी ओर हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, जिससे वहां उच्च वायुदाब बनता है। इस वायुदाब के कारण समुद्र से भूमि की ओर आर्द्र हवाएं प्रभावित होती हैं, जो मानसून कहलाती हैं। अब आप देखिए कि बारिश कब होती है, आपकी गर्मियों के बाद में, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसा ये आपका भारत हो गया, ठीक है, इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, है ना, है ना। तो यहाँ आपके समुद्र है, ठीक है, यहाँ आपके समुद्र है। अब ये एरिया आपका क्या है, ये एरिया आपका गर्म है, ठीक है। तो गर्मियों के बाद में क्या होता है कि यहाँ से आपके बादल होंगे, या मानसूनी हवाएं चलेगी, तो बादल आएंगे और बारिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आएगा बादल। तो ये जो एरिया है ना आपका, इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, एक इस एरिया में, शुरुआत में इस एरिया में होती है, और फिर होती है आपकी यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर आपकी पहाड़ियाँ है, तो उस पहाड़ियों से टकरा कर यही बारिश हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये है, वो अलग बात है। ठीक है, अब देखिए प्रवाह तंत्र कौन कौन सा है। तो प्रवाह तंत्र है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दक्षिण पश्चिम कौन सा है, पश्चिम दिशा कौन सी है आपकी, देखिए ये तो हो गया आपका दक्षिण, और पश्चिम दिशा कौन सी है, ये। तो ये मानसून है, ये आपकी जून से सितंबर तक रहता है। और फिर कौन सा रहता है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, क्योंकि ये जो मानसून है वही मानसून आपका दोबारा आता है, तो उत्तर पश्चिम मानसून। समझ गए। अब दक्षिण पश्चिम मानसून देखते हैं। यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं से बनता है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाटों को पार करती है और अधिक वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्व भारत, गंगा घाटी और उत्तर भारत में वर्षा लाती है। अब इन आंसर से आपको आइडिया लग जाएगा, और आप इनको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, और उत्तर पूर्व मानसून यह हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर दक्षिण पूर्वी तटों जैसे तमिलनाडु, पुदुचेरी में वर्षा करती है। अब इसका प्रभाव क्या है, कृषि का पर निर्भरता। भारत की 60% से अधिक खेती मानसून वर्षा से होती है। बाढ़ और सूखा। मानसून की इस अस्थिरता से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और अन्य में सूखा होता है। जल संसाधन। वर्षा में जलाशयों, झीलों और नदियों में पानी भरता है, जिससे पीने के पानी और सिंचाई में सहायता मिलती है। अब ग्रामीण जीवन देख लेते हैं। अब इसके प्रभाव देख लीजिए। देखिए ये जैसे ये टॉपिक हो गया कृषि पर निर्भरता। भारत के 60% से अधिक की खेती मानसून वर्षा पर निर्भर है। अब आप इसमें और लाइनें भी लिख सकते हैं कि मानसून पर निर्भर है। भारत में अधिकतर कृषि मानसून से ही होती है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। जैसे कुछ मानसूनी फसलें बता दीजिए कि ये फसलें मानसून आने पर ही ये होती है। ठीक है, तो वो आप बता देना। फिर इनमें भी अलग अलग लिख देना।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्षा की मात्रा सीधे खाद्यान्न उत्पादन और जीडीपी को प्रभावित करती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें हमने थोड़ा सा टाइम लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन में हम उतना टाइम नहीं लेंगे। भारत में जल संसाधनों और सिंचाई परियोजनाएं बतानी है। अब इनकी समस्याएं और संभावनाएं देखेंगे हम। तो प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या देखिए, असमान वितरण, पहली समस्या तो ये। दूसरी है भूजल दोहन, प्रदूषण, ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो ये आप आंसर्स देख लीजिए सारे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संभावनाएं देख लीजिए, इनमें आप और भी लिख सकते हैं, जैसे ये तो एक एक लाइन है और इनमें 6-7 लाइनें लिखी है। कुछ आप बताइए कि जल संसाधन के बारे में बताइए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसका आंसर देख लीजिए आप। खनिज संसाधनों का वितरण देख लीजिए, कौन कौन से खनिज संसाधन है आपके। कोयला, लोहा, इसके बॉक्साइट, चूना पत्थर, कौन कौन सी जगह पर है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे इनकी लोकेशन भी पूछ सकता है आपसे, मैप वाला क्वेश्चन है, उनमें इनकी लोकेशंस भी पूछ सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि कौन सी जगह पे ज़्यादा चूना पत्थर, कौन सी जगह पे ज़्यादा लोहा इसका होता है। ऊर्जा संसाधन देख लीजिए, ऊर्जा संसाधन में आप पारंपरिक ऊर्जा संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब पारंपरिक, इनका बारे में आपको पता था, ये पारंपरिक जो है जो आपको प्रकृति से मिलते हैं, और नवीकरणीय जिनसे जो मानव द्वारा बनाए गए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई, जल विद्युत हो गया। तो इनमें आप लिख भी सकते हैं कि पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। अब इनमें आप 1-2 लाइन लिखिए कि ये प्रकृति से मिलते रहते हैं, ये सीमित होते हैं, क्योंकि इनकी भी एक सीमा होती है, ठीक है। उपयोग नीति देख लीजिए। अब देख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, योजना काल और हरित क्रांति में कृषि परिवर्तन। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, योजना काल आप देख लीजिए और हरित क्रांति देख लीजिए। हरित क्रांति का आपका टाइम पीरियड कि योजना काल के दौरान हरित क्रांति और आपकी मतलब कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए, आपकी कृषि कितना बढ़ी, ठीक है, वो आप देख लीजिए। और क्या क्या प्रभाव पड़े, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़े, है ना। अब देख लीजिए, भारत में सीमेंट और रासायनिक उद्योग देख लीजिए, सीमेंट उद्योग देख लीजिए आप, रासायनिक उद्योग देख लीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, भारत में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रमुख कारक देख लीजिए और परिणाम देख लीजिए। अब कारक में देखिए, जैसे उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर, तो ये आप एक पॉइंट लगाइए। अब ये पॉइंट लगा के इसमें अब 5-6 लाइन लिखिए, फिर पॉइंट लगाइए, फिर 5-6 लाइन लिखिए। जैसे आपका ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको इतने से में आपको कम से कम आपके 3 पेज भर जाएंगे, ठीक है, और 2 या 3 पेज इसमें भर जाएंगे। तो ये जब आपको पॉइंट्स पता होंगे तब आप अंदर जो भी है मटेरियल लिख सकते हैं। भारत में बहुस्तरीय योजनाएं आपको बताने हैं, तो ये आप देख लीजिए, बहुस्तरीय योजनाएं। भारत में परिवहन के विभिन्न साधन, परिवहन के साधनों में आपको रेल, वायु और जल। अब हमने सड़क नहीं लिया है, ठीक है, तो सड़क आप वैसे आपके पिछली बार सड़क आ गया है तो थोड़ा कम चांस है, पिछली बार या तो इससे पिछली बार आया था तो उसको थोड़े से कम चांस है। तो आपका इस बार ये आ सकता है, ये तीनों में से आ सकता है कुछ भी, तो ये आप देखिए जाइए। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी व्यापार में नवीन प्रवृत्ति और चुनौतियां, तो ये आपको बताना है। तो इसी के साथ ये आपके 9 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। और आप अब इसके बारे में बताइए कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके मैथ वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए, और वो आपकी जो MCQ क्वेश्चन आते हैं तो हम एक अलग से सेशन कर लेंगे जिसमें हम आपको जो आपकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, जितने भी 15-20 लोकेशंस है वो आपको मैप पे लोकेट करके दिखा देंगे, और हम MCQ कर लेंगे, जितने भी कोई 25-30 MCQ है तो वो देख लेंगे हम, तो जो उससे आपको हेल्प मिल जाएंगी। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।